नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवतलीलसेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। तो श्लोक संख्या 24 तक हम लोगों ने किया था। तो क्या हुआ जब भगवान का जन्म हो गया, कल हम लोगों ने भगवान का जन्म नक्षत्र देखे, भगवान का जन्म पंजिका देखा हम लोगों ने, है कि नहीं। भगवान का जन्म पंजिका से भाद्रपद था, भाद्र महीना था, बुध दिन था, कृष्ण पक्ष थे, रोहिणी नक्षत्र था, बब कर्म था, बब करण था, है कि नहीं, और वृष लग्न था। तो देख लो अपने अपने जन्मपत्री को देख लो, और क्या आप लोग के जन्मपत्री से कोई भी एक चीज भगवान के जन्म नक्षत्र से मिलता है क्या, देख सकते हो। कोई दिन मिल जाए, मान लो अगर दिन मिलता हो या नक्षत्र मिलता हो या करण मिलता हो, तिथि मिलता हो, तो जरा एक बार टैली कर लो कि भाई हम कौन से कोई एक भी चीज भगवान से मिल रहा हो तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। तो उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, क्या धात, क्या बोले। भाद्रे बुधे कृष्ण पक्ष धात्रक्षे। हाँ, ये योग है, धात्रक्षे योग है, योग हर्षणे, धात्रक्षे हर्षणे। और ये जो रोहिणी है वो नक्षत्र शेष नक्षत्र एष महोदय, नक्षत्रों में जो श्रेष्ठ है वो रोहिणी नक्षत्र है। तो रोहिणी नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे रोहिणी के लिए नक्षत्र एष। तो धात्रक्षे मतलब योग, हर्षण वृषे, धार्त हर्षण योग है, और वृष जो है अपना लग्न है, कृष्ण पक्ष है, ऐसा है धात्र योग। तो अब क्या हुआ, नारद जी कह रहे हैं कथा में कि देखिए ये भगवान जो है इस प्रकार से जब आए तो पूरा जो है वातावरण स्वच्छ हो गया था, है कि नहीं। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभमणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर और बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभा पुंज से उद्भासित हो रहे थे। भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए तो उसका वर्णन है कि नहीं। भगवान के कलाइयों में कंगन है जो इतना उज्जवल है अग्नि के समान। भगवान के गले में कमर में करधनी में जो डोर या जंजीर लगी है वह विद्युत प्रभा के समान सब ओर से व्याप्त हो रही है। कंठ देश में कमलों की माला सुशोभित हो रही है भगवान के, और जिसके ऊपर मधुलोलुप मधुकर मंडरा रहे थे। भगवान के श्रीअंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था वह नूतन तपाए हुए जम्बुनद सुवर्ण और शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीताम्बर विद्युत विलास से विलासित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता था। बड़े अच्छे उपमा दिए गए हैं भगवान के ऐसे स्वरूप को। भगवान के काले काले घुंघराले बाल थे, मुख चंद्र की चंद्र चंचल रश्मियां वहां का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर सुभद आनंद प्रफुल्ल इंदिवर सदृश जुगल नेत्रों से सुशोभित था, और उस पर विचित्र रति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम सुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। वे परिपूर्णतम प्रात पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे, ऐसा लग रहा था भगवान के विग्रह से। अब वसुदेव जी ने जब देखा, ऐसे पुत्र का अवलोकन किया, तो जन्म उत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1 लाख गोदान करने का मन ही संकल्प किया, मन में ही। वही जंग, वो तो जेल में बैठे हैं, मन ही मन 1 लाख गायों को उन्होंने संकल्प कर दिया दान करने का। देखो
यहाँ पर यहाँ पर वसुदेव जी का व्यवस्था है कि वो जेल में हैं, जेल से क्या दान करेंगे, लेकिन मन ही मन दान किया, अर्थात दान करने का, मन से भी दान करने का फल मिलता है। हम लोग की भी व्यवस्था है कि 9 लाख दान गाय नहीं है, इतने धन नहीं है। अगर इतने धन नहीं है तो मन से भी आप कर सकते हो। मन में अगर खुशी की इच्छा खुशी का कुछ संदेश मिला तो मन ही मन आप, हम कोई भी मन ही मन है दे सकते हैं। काश हमारे पास होता 10 लाख गाय तो 9 लाख गाय में दे देता दान में। ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो कि मैं 9 लाख गाय दे रहा हूं, दान कर रहा हूं, मन ही मन कर दो। इसका फायदा है, जब तो वसुदेव जी ने मन ही मन 1 लाख गाय दान कर दिया। और भगवान क्या हुए, भगवान वहीं पर सूतिका गृह में, जहां पे देव की लेटी हुई हैं माता, और वहीं पर सूतिका गृह में, कारागर में ही प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और जैसे भगवान वसुदेव जी को दर्शन दिया, वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। क्योंकि वसुदेव जी को भय तो था, क्यों था, क्योंकि कंस से भय था, कारागर में थे। भय ये था कि ब्राह्मणों को दान नहीं दे सकते, भय ये था कि भाई हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान के इस प्रकार के आभा प्रभाव को देखते हुए भगवान जैसे दिखे तो उनका मन से भय चला गया। वे बहुत ही चकित थे, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया, और वसुदेव जी ने स्तोत्र किए। वसुदेव जी ने जो प्रार्थना किया, 3 श्लोक दिया है यहाँ पर। एको यह प्रकृति गुणैः एकम एक गुणैः नेकधासी, हर्ता तम जनक उतास्य पलकस्त्वं, निर्लिप्तः स्फटिक इवाद्य देह वर्णैः, तस्मै श्री भुवन पते नमामि तुभ्यम। वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, जो एकमात्र द्वितीय है वही परब्रह्म परमात्मा आप हैं। आप प्रकृति सत्वादि गुणों के कारण है, आप अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, आप ही संरक्षक हैं, संहारक हैं, उत्पादक है, पालक हैं। ये सब वसुदेव जी ने अपने स्तुति में कहा। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते, हे परमात्मन। जैसे स्फटिक मणि अपराधिक औपाधिक, स्फटिक मणि जैसे औपाधिक रंग से लिप्त नहीं होता, मतलब बनावटी रंग से नहीं लिप्त होता, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। आप भी देहों के वर्ण से आपका लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहते हैं। आप ऐसे परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे वसुदेव जी बोले कि ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत में विद्यमान रहते हैं। और जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं, तथा वायु की भांति सर्वत्र जानने की शक्ति रखते हैं। आप गाय, देवता, ब्राह्मण, अपने भक्तजन, बछड़ों को पालक हैं। आप हैं ऐसे उद्भट भूभार का हरण करने के लिए आपने मेरे घर में अवतीर्ण लिया हुए हैं। और इस भूतल पर, पृथ्वी पर समस्त पुरुषोत्तमों में विश्व उत्तम आप ही हैं। हे भुवनपते, पापी कंस से मुझे बचाइए। इतना जरूर कहा कि पापी कंस से मुझे बचाइए। नारद जी बोले, ए मिथिलापति राजा जी, सर्व देवता स्वरूपिणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में पूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। इसलिए देवकी ने भी प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हुए, देवकी ने भी प्रार्थना किया। देवकी ने प्रार्थना किया क्या, हे कृष्ण, हे गणितांडपते परेश, गोलोक धामधीषण ध्वज आदिदेव, पूर्णेश पूर्ण परिपूर्णतम प्रभो माम, तम पाहि पाहि परमेश्वर कंस पापात। हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर,
हे गोलोक धाम मंदिर के ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप ईश्वर, हे पूर्णतम परम ईश्वर, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो वसुदेव और देवकी दोनों ने कंस से ही, अंत में कंस से ही रक्षा की बात की, और भगवान आए भी कंस को मारने के लिए, तो भगवान का आना ही था। नारद जी कहते हैं, राजन, माता पिता की ओर से यह प्रार्थना सुन करके पाप नाश साक्षात परिपूर्णतम भगवान, पाप नाशन, पाप को नाश करने वाले साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी और वसुदेव जी से, अपने माता पिता से भगवान ने कहा, क्या कहा? भगवान ने याद दिलाया, इयम च प्रश्नि पति देवता च त्वं पूर्व सर्गे सुतपा प्रजार्थी ब्रह्माज्ञा तप्य तपो युवाभ्याम कृतम परम निर्जल भोजनाभ्याम। भगवान ने कहा, देखो, पहले आप ये माता पतिव्रता प्रश्नि थी, ये पतिव्रता प्रश्नि थी, और आप प्रजापति सुतपा थे। सुतपा पूर्व की सृष्टि में, पहले कल्प में आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके भारी तपस्या की थी। और जब मनवंतर के समय बीत जाने पर जब मनवंतर का समय बीत गया तो प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला था कि आप लोग कोई वर मांग लीजिए, आपकी तपस्या तो मेरी बात सुनकर का आपने क्या कहा? आपने कहा था कि हे प्रभु, हम दोनों को आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो, और मैंने तथास्तु कह करके चला गया था। तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान कोई पुत्र है क्या? नहीं। यह विचार करके मैं स्वयं परमेश्वर आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं प्रश्नि गर्भ नाम से विख्यात हुआ, है कि नहीं? तो प्रश्नि और सुतपा ने तपस्या किया, तो भगवान पुत्र के रूप में आए, जो भगवान क्या कहलाए? प्रश्नि गर्भ। जब नारायण लेके गए थे ब्रह्मा शंकर आदि को गोलोक धाम, और वो जो सखियां थी, क्या नाम था उसका? उस सखी का क्या नाम था जो पूछा गया है, कौन से ब्रह्मांड से आए हैं आप लोग, बताइए? तो उनका नाम क्या था? चंचला नहीं, तो ऐसे कुछ नाम था ना। तो उसमें नारायण ने कहा कि भाई हम प्रश्नि गर्भ के उससे आए हैं। और दूसरा बात क्या कहा? दूसरा एक और परिचय दिया कि हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहां भगवान विक्रम अवतरित हुए। विक्रम अर्थात वामन देव के रूप में आए, और पहला दिया था प्रश्नि गर्भ। तब पता चला हो भगवान कौन से ब्रह्मांड में प्रश्नि गर्भ बने थे। क्योंकि भगवान की लीला हर ब्रह्मांड में अलग अलग होती है ना। तो इस ब्रह्मांड को विक्रम रूप वामन ब्रह्मांड भी कहते हैं, और इस ब्रह्मांड को प्रश्नि गर्भा भी ब्रह्मांड कहते हैं। क्योंकि भगवान कहेंगे नहीं नहीं, जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण आए उस ब्रह्मांड से आया हूं। नहीं, भगवान कृष्ण तो हर ब्रह्मांड में जाते रहते हैं, स्वयं साक्षात। तो ये प्रश्नि गर्भा यही एड्रेस दिया था कि हम इस ब्रह्मांड से आए हैं। तब जाकर के वो सखी गई और माँ बताए कृष्ण को। भगवान कृष्ण समझ गए, बोले कि बुलाओ, अंदर बुलाओ, है कि नहीं? तो यही है कथा कि सुतपा और प्रश्नि के गर्भ से भगवान प्रश्नि गर्भ से विख्यात हुए। और फिर दूसरे जन्म भगवान ने एक्चुअली 3 बार तथास्तु तथास्तु कह दिया था। भगवान ने 3 बार तथास्तु 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 कह दिया था। तो 3 बार तथास्तु कहने से ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो एक बार प्रश्नि के गर्भ से आए, दूसरे बार यही कश्यप और अदिति के गर्भ से आए भगवान। कौन? उपेंद्र, वामन देव आए, तो दूसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में बोले कि मैं अब आप जो है नंद, आप जो है वसुदेव और देवकी हुए हो, तो अब मैं अब एक काम करो,
मैं तीसरी बार आपका पुत्र हुआ हूं, ऐसा उन्होंने बोला। और बोला कि सुनिए, अब आप मुझे नंद भवन में पहुंचा दीजिए, आप इसमें कंस का कोई भय नहीं होगा, नंद राज्य की पुत्री को आप वहां से यहां ले आइए और आप सुखी हो जाइएगा। और सुनिए, हमारी ये जो रूप है ना वो आपको याद नहीं रहेगा, ऐसा भी भगवान ने बोल दिया। नारद जी बोले, यह कहकर भगवान मौन हो गए और देखते देखते फिर जैसे ही भगवान मौन हुए तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य का भाव जो है छुपा लिया नंद वसुदेव और देवकी के हृदय से, और देवकी जो है प्रार्थना करने लगी फिर कि आप हमारे पुत्र हैं तो इस चतुर्भुज रूप से आप छोटे से नन्हे दो भुज में आ जाइए ताकि मैं आपको पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकूं। भगवान ने क्या किया, तुरंत चार चतुर्भुज रूप को अदृश्य कर दिया और बाल रूप से पृथ्वी पर पड़ गए। चतुर्भुज रूप से भगवान सीधे बाल रूप में पड़ गए, है कि नहीं? जैसे क्षण भर में कोई नट भेष बदल लेता है। हाँ, यहां पे नारद जी ने कहा है, बालो अभुतको यथा नटः, जैसे नट क्षण भर में भेष बदल लेता है वैसे ही भगवान चतुर्भुज से द्विभुज हो गए, छोटे से बालक के रूप में पृथ्वी पर लेट गए। वसुदेव जी शिशु को पालने में सुलाकर ज्यों ही वसुदेव जी ले जाने को तैयार हुए त्यों ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से वहां भी योग माया ने स्वतः जन्म ग्रहण किया। तो उधर नंद पत्नी यशोदा मैया भी गर्भवती थी ही, वहां भी एक्सपेक्टेड था ही, तो वहां पे योग माया ने जन्म ग्रहण किया। अब उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए, जैसे ही योग माया आए सब लोग सो गए, पहरेदार भी नींद लेने लगे, सारे दरवाजा मानो किसी ने खोल दिए हुए, सांकल अर्थात आयरन चेन को सांकल कहते हैं, सांकल अपने आप टूट फूट गई। अर्गलाएं हैं श्री कृष्ण को माथे पर लिए वसुदेव जी गृह से बाहर निकले और उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः दूर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार तत्काल नाश हो जाता है, आकाश में बादल घिर आए और वे जल की वृष्टि करने लगे, तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फणों से छत्र छाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो इस प्रकार से उस समय यमुना में जल के वेग से बहने के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठती, भंवर पड़ रही थी, सिंह सर्प आदि जंतुओं को भी बहाए ले जा रही थी, किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उस कालिंदी नंदिनी यमुना ने, कालिंद नंदिनी, कालिंदी कहते हैं कि कालिंद नंदिनी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। नंदराय जी का सारा ब्रज गाढ़ निद्रा में सो रहा था। वहां पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी के बिस्तर पे शीघ्र सुला दिया और वहां पे दिव्य कन्या को देखा वहां, और यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने मथुरा वापस वैसे ही आ गए जहां से गए थे। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। यशोदा मैया को प्रसव वेदना के श्रम से बहुत थकान होने के कारण अपनी सैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी। इधर बालक के रोने की आवाज सुनकर के पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म की सूचना दी। समाचार पढ़ते ही कंस तो इंतजार कर ही रहा था, चूंकि 8वां गर्भ था, तो समाचार पढ़ते ही कंस भय से आतुर हो गया, भय से कातर हो गया और तुरंत लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वह पहुंचा कहां, सूति गृह में जा पहुंचा। और उस समय अपने बहन देवकी दीन की तरह रो रही थी
और देवकी ने अपने भाई से प्रार्थना कर रही थी। देवकी उवाच, कंस को बोली देवकी, सुताम एकाम देहि मे त्वं पुत्रेषु प्रमृतेषु च स्त्रियम हंतु न योग्यासि भ्रातस्तम दीनवत्सल। कहा कि भाई, देवकी ने कहा भैया, आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह दया करने वाले हैं, मैं आपकी बहन हूं, फिर भी आपने कारागार में डाल दिया है, मेरे सभी पुत्र को मार दिया है, मैं वह अभाग्नी मां हूं जिसके बेटों का वध आपने कर दिया है, और सभी बेटों का वध आपने मेरे आंखों के सामने किया है। अब एकमात्र यह बेटी बची है, इसको तो छोड़ दीजिए। हैं, अब स्त्री है, यह वध करना आप जैसे वीर का योग्य कार्य नहीं है। हाँ, कन्या तो मेरे गोद में ही रहने दीजिए, हाँ, यही आपके योग्य कार्य होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई आपको तो 8वें पुत्र से डर था ना, तो ये तो पुत्र ही हुई है। नारद जी बोलते हैं, राजन, देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उनके मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की कंस से, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट डपट कर उसकी गोद से वह कन्या को छीन लिया कंस ने। और यदुकुल कलंक एवं महानीच था वह कंस, हमेशा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। वह दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया की अवतार देवी अनंशा थी। यहां देवी अनंशा, अंशा, तो उनकी अंश थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई और सहस्त्र 1000 हजारों हाथ घोड़े से जुड़े हुए दिव्य शतपत्र रथ पर जा बैठी। रथ का नाम शतपत्र बताया है। वहां पे चावर उनको डुलाए जा रहे थे। शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए हुए दृष्टि को दिख रही थी। 8 भुजाएं थी उनकी, और उसमें सभी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से शोभा पा रही थी। वह माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी, पार्षद भी साथ में थे। उनका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था, और उस देवी दुर्गा ने मेघ गर्जन के तुल्य भयंकर गंभीर वाणी में कहा। योग माया बोली, परिपूर्णतमा साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं। ऐ कंस, तुझे मारने वाला परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और किसी और जगह पर अवतीर्ण हो गए हैं। इस दीन दुखिया देवकी को तू बिना बेकार का दुख दे रहा है। तो एक आकाशवाणी तब हुई थी, अब तो साक्षात देवी दर्शन दे करके हैं बता रही है। नारद जी बोले, देखो, ऐसा कह करके वह देवी माता कहां चली गई? विंध्य पर्वत पर के चली गई। विंध्य पर्वत पे जाने से उनका नाम पड़ा विंध्याचल। यही विंध्याचल है जहां पर जाने की कल बात देवपुरी बाबा कर रहे थे, विंध्याचल। तो ये विंध्य पर्वत था वो एरिया। आज पर्वत है कि नहीं? तो वो विंध्याचल वासिनी कहलाई। तो और वहां पर अनेक नाम से प्रसिद्ध हुई। अब योग माया की यह उत्तम बात सुनकर कंस को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी की और वसुदेव को तत्काल बंधन से मुक्त कर दिया, तुरंत छोड़ दिया। कंस ने कहा, पापो हम पाप कर्मा खलो यदु कुलाधम युष्मत पुत्र प्रहंतारम क्षमध्वम में कृतम भुवि। कंस ने तुरंत देवकी वसुदेव को बड़ी कर दिया और तुरंत पैर भी पकड़ लिए। बोला कि भाई बहन, सॉरी, बहन बहनोई, वसुदेव जी, मैं पापात्मा हूं,
मेरा कर्म पापमय है, मैं इस यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूं, मैं इस भूतल पर आप दोनों के पुत्र का हत्यारा हूं, आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूं सब काल ने किया है, काल ने कराया है। जैसे वायु मेघमाला को जहां चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने भी मुझे स्वेच्छानुसार चलाया है। तो कंस रिपेंट करने लगा, कंस को अफसोस होने लगा, कंस यहां बुद्धि वाली बात करने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, हत्यारा हूं, स्वीकार कर लिया कि मैं हत्यारा हूं। बाद में लॉजिक क्या दिया कि जो है ना, मैं जो है ना सब कुछ काल ने कराया है ना, क्षमा कर दीजिए। तो काल की इच्छा से ये सब हुआ है। मैं देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी निकले। कंस कह रहा है कि उस भविष्यवाणी देव वाक्य पे विश्वास किया मैंने, लेकिन देवता भी असत्यवादी निकले। इस योग माया ने बताया है कि मेरा शत्रु पृथ्वी पे कहीं और पैदा हो चुका है, किंतु कहां उत्पन्न हुआ मैं नहीं जानता। कंस बोला। अब ये देववाणी कह रही है कि मेरा मारने वाला जो है ना कहीं और पैदा हो गया। ऐसा कहकर कंस बहन भाई के चरणों पर गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा कंस। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने दोनों के प्रति सौहार्द अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अब परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने के दयादान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता है। उसके बाद प्रातः काल का समय हुआ। दुरात्मा कंस ने प्रलंब आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब अपने असुर साथियों को कंस ने सुनाया। वसुदेव देवकी को भेज दिया राजमहल में क्षमा मांग करके। सुख सुविधा से वसुदेव देवकी रहने लगे। भगवान ने कहा भी था कि तुम मुझे वहां छोड़ दो, वहां से योग माया को ले आओ, अर्थात वो जो बच्ची है वो कन्या को ले आओ, और जैसे ही लाओगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। लो, वसुदेव देवकी का दुख दूर हो गया, कंस के कारागार से बाहर निकल गई। तो तत्काल तो भगवान की बात सत्य हुआ ही। भगवान की बात हमेशा सत्य होता है। भगवान अब कंस ने कहा अपने मित्रों से, मित्रों कल रात की बात सुनो। योग माया ने कहा कि मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं और पैदा हो चुका है, इसलिए तुम 10 दिनों के भीतर जितने भी उत्पन्न हुए बच्चे हैं, जिनको जन्म लिए 10 दिन से अधिक दिन निकल गए हैं, उन सब समस्त बालकों को मार डालो। 10 दिन से ऊपर वाला भी है, 10 दिन के भीतर वाला, सबको मार डालो। तो जितने दैत्य थे कंस के, सबने कहा महाराज कंस, जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए। फिर आप इस नन्हे से बच्चे के लिए क्यों भय कर रहे हैं? गौ ब्राह्मण साधु वेद देवता धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे दूसरे तत्व हैं, वे ही भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं। देखो यहां बोले कि गाय भगवान विष्णु का शरीर है, ब्राह्मण साधु वेद देवता और धर्म और यज्ञ ये भगवान आदि आदि और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं। यदि इसको विनाश कर दें इन सबके विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है। इन सबको दैत्य ही मार सकता है। यदि महाविष्णु जो आपका शत्रु है इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, तो उसके वध का यही उपाय है कि गाय ब्राह्मण आदि विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। तो सभी दुष्टों ने यह कंस को बुद्धि दिया कि गाय ब्राह्मण आदि विशेष रूप से हिंसा किया जाए। गाय ब्राह्मण साधु वेद देवता धर्म यज्ञ, देखो धर्म तो कैसे नाश हो रहा है, यज्ञ तो नष्ट हो ही चुका है, वेद
किस प्रकार से लुप्त हो रहे हैं, देवता का उपहास कितना हो रहा है, साधु की कोई वैल्यू नहीं है, ब्राह्मण है, कौन पूछता है ब्राह्मण को, गाय काटे जा रहे हैं। तो ये सब तब प्लान किया कि अभियान चलाया जाए। जातो यदि महाविष्णस्ते शत्रुयो महीतले अहम चैतद्योपायम गावादीनाम विहिंसनम। हिंसा। नारद जी बोले, राजन बहुलाश्व, कंस ने दैत्य को यह करने के लिए आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्भट दैत्य, दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले, सब के सब गाय ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने और नवजात बालकों की हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सांप और चूहों की तरह घर घर में घुसने और विचरने लगे। ऐसे भयंकर उद्भट दैत्य तो स्वभाव से ही कुमार्गगामी होते हैं। उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। एक तो बंदर फिर शराब पी ले। नारद जी बोले, एक तो बंदर, बंदर तो नशा बिना नशे के इतना उदंड करता है, और ऊपर से दारू पी ले तो क्या होगा है। और दारू शराब पी ले और शराब पी करके भी उसके ऊपर बिच्छू डंक मार दे, तो भैया वो उसके चपलता के लिए कहना ही क्या। यही दशा उन दैत्यों की थी। वे भूतग्रस्त हो गए थे। विदेह कुल नंदन मिथिला नरेश विष्णु भक्त धर्मात्माओं में परम मुख्य, परम तेजस्वी, तपस्वी, प्रतापी अंगराजन बहुलाश्व जनक भूमंडल पर साधु संतों की यह अवहेलना धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर देती है। यदि पृथ्वी पे साधु संत, ब्राह्मण, वेद, देवता, यज्ञ की अवहेलना हो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का नाश हो जाता है। यहां पर जो है यह अध्याय समाप्त होता है। भगवान के जन्म के बाद जो कंस ने किया, भगवान के जन्म के बाद जो नारायणी ने दर्शन दिया, विंध्यवासिनी देवी ने दर्शन दिया, दुर्गा देवी ने दर्शन दिया, उसका वर्णन हो गया। उसके बाद क्षमा मांगा, उसके बाद जो है ना बच्चों को और मतलब दुष्ट साथियों के कहने पे गो ब्राह्मण का अनहित करना शुरू किया। भगवान गो ब्राह्मण को हित करते हैं, गो ब्राह्मण हिताय च। यहाँ पे कंस और कंस के साथी गो ब्राह्मण का नुकसानाय च कर दिया। नारद जी बोलते हैं, जब भी गाय ब्राह्मण इत्यादि का नुकसान होता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ पूर्णतया नाश हो जाती है, जो कलयुग का स्वभाव है। तो यही रुकते हैं। इति श्रीमद् गर्ग संहितायाम गोलोक खंडे श्री नारद बहुलाश्व संवादे श्री कृष्ण चंद्र जन्म वर्णनम नाम एकादशो अध्याय। 30 अध्याय में वर्णन तो श्री कृष्ण भगवान के जन्म का वर्णन है, किंतु दुर्गा देवी का भी तो जन्म हुआ, आकाश में उड़ गई नहीं, तो साथ में देवी भी का भी जन्म होता है कि नहीं। तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं आज के लिए। कल नंदोत्सव होगा। कल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जो है सुबह में होगा। सुबह में सब उठेंगे, सबको पता चलेगा कि भैया बालक हुआ है, ठीक है। गोपियां जो है नाना प्रकार के गिफ्ट लाएंगे। नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सबका यथा सत्कार होगा। ब्रह्मादि देवताओं भी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए उनका आगमन होगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग कल जो है सुनेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य महाराज की जय। गर्ग संहिता 10 खंडात की माँ का की जय। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जयतीते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत